औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपना गाँव ऑन द रोड देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान तनवीर फ़रीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं अपने गाँव में ही मौजूद हूँ, गाँव ऑन द रोड में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े खेत में मैं मौजूद हूँ। तो मेरे अक़ब में भी आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल एक मज़दूर लगे हुए हैं और कनक वगैरह और गंदम वगैरह इसको बोलते हैं जी, इसकी कटाई वगैरह हो रही है। तो माशाल्लाह जी, सुबह सुबह का टाइम है तो दिन को काफ़ी धूप वगैरह हो जाती है, तो इस वजह से सुबह सुबह से ये, अगर मेरा कैमरामैन आपको बताए तो काफ़ी इन्होंने कनक वगैरह की कटाई कर ली है सुबह सुबह ही। तो बिल्कुल जी, ये ठंडा मौसम और इस ठंडे मौसम में साथ साथ मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। और साथ हमारे साथ एक खेत में जी मालिक मौजूद है खेत के, इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो कनक वगैरह की कटाई कर रहे हैं उनके पास चलते हैं जी, उनसे बात करते हैं जी। बिल्कुल जी, हाँ, कनक वगैरह की कटाई हो रही है तो इनसे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, तुसा नाम क्या? मोहम्मद तनवीर। तनवीर साहब नाम जाता माड़ा भी माशाल्लाह तनवीर नाम जाता हम नाम ही हुई है। तो तुसा का अपने प्रोग्राम में वेलकम आखसा तो इस वक्त कनक वगैरह नहीं कटाई करने आता है, किस तरह तैयारी ने तुस वाला? 800 रुपये तैयार। 800 रुपया तैयार करने। तो ये जो पूरा डोगा वगैरह था तो तुस कितने दिन ख़त्म करी छोड़िया? 2 दिन। 2 दिन ख़त्म करी छोड़िया। तो किस तरह 800 रुपया तैयार करने? तो नाल तुस खुदाई वगैरह भी करने या खाली कटाई वगैरह करने? खुदाई वगैरह कर। उसने भी किस तरह तैयार करने तुस? उसे 800 रुपये तैयार। 800 रुपया तैयार है। तो बाकी तुसा ना ग्रां के दादा वाला अड्डी वाला आटियाँ वाला ने हो। तो माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। तो कनक वगैरह नहीं कटाई करने जी, तो इन्होंने नाल भी ऐसा नाजरीन गपशप की। तो और बिल्कुल जी, देखा खूबसूरत नज़ारे इस वक्त गंदम वगैरह पेश कर रही है। तो इनसे कुछ और सवाल भी करते हैं, लेकिन ये अभी काम में मसरूफ़ हैं। इनसे बस हल्का फुल्का तारुफ और जो किस तरह दिहाड़ वगैरह लेते हैं तो इस तरह। अब हमारे पास जो खेत के मालिक है, जिनसे भी बातचीत करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फ़ुरकान अकरम, गाँव अंदरोड से ताल्लुक़ रखता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब। बाकी आप ये गंदम की कटाई करवा रहे हैं, तो आपसे एक ये सवाल है कि ये गंदम वगैरह अभी तो उस तरह की पक्की नहीं है, तो आप जल्दी कटाई नहीं करवा रहे हैं? पाकिस्तान में तो तकरीबन इस गंदम की कटाई 1 माह पहले हो चुकी है। कश्मीर में लेट होती है, लेकिन ये अभी भी उस तरह का फुल तैयार नहीं हुई है, पक्की नहीं है। ये खाली जानवरों के लिए कटवा रहे हैं आप? जी, फिलहाल जानवरों के लिए कटवा रहे हैं, लेकिन 2-4 और खेत थे उनमें से अभी रखी हुई है, क्योंकि बाद में ना अपने गांव में जिसे कहते हैं कि वो अपने गांव में कनक उसमें से निकालते हैं और फिर बाद लोगों का कि ये ज़रिया है कि वो वापस बेचते हैं बाज़ारों में। बाद जगह बैनर लगवा लेते हैं कि देसी कनक मौजूद है, अपने घरों में बेचते हैं। इस तरह बाद लोगों का पैसे कमाने का ज़रिया भी है। लेकिन फिलहाल ये जो हम कटवा रहे हैं ये अपने जानवरों के लिए कटवा रहे हैं। इसके बाद आप इसमें किसकी फसल लगाएंगे? इसके बाद अब मकई पहले इसको सिर्फ खुदाई करेंगे। पहले इसकी सिर्फ खुदाई करेंगे, खुदाई करने के बाद दोबारा खुदाई में जो है ना मकई का बीज हम बोएंगे। बाकी ये भी मैं आपसे सवाल करूंगा कि आप खेतों वगैरह में किसके ज़रिए काश्तकारी करते हैं? ट्रैक्टर वगैरह लगाते हैं, कोई मशीनरी करते हैं, या कोई बैल वगैरह करते हैं, या अपने हाथों से आप खुदाई वगैरह करते तो मकई वगैरह की काश्त करेंगे अब? नहीं, फिल वक्त अल्लाह पाक का शुक्र, आज तक कोई बैल 1-2 दफ़ा लगवाए हैं इस खेत में, लेकिन कोई मशीनरी कोई ट्रैक्टर नहीं। अल्लाह का करम है कि अपने हाथों से 3-4 भाई हैं, एक मामू है, सब मिल के इसकी खुदाई करते हैं। उसके बाद इसकी हिफाजत भी खुद करते हैं, मुर्गों शुर्गों से बचाते हैं कि कहीं इसका बीज खोद के खाना लें। लिहाजा नहीं किसी ट्रैक्टर मशीनरी की आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी है और इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। बाकी लास्ट में हमारे जो देखने वाले हैं उनको क्या पैगाम देंगे? बस देखने वालों को यही पैगाम दूंगा कि सबसे पहले जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको लाजमी सब्सक्राइब करो, और साथ जैसे कि हमारे मज़दूर भाई ने बताया कि अटियाँ बाला से वो यहाँ इतने दूर काम करने के लिए आए हैं, तो बिल्कुल जी यहाँ के हालात ऐसे हैं कि देखें अटियाँ बाला से वो यहाँ मज़दूरी करने आए हैं। और दिन का 800 रुपया और ऊपर से कड़ी धूप और इतना बड़ा खेत, और 800 रुपये से आज क्या बनता है आप खुद अंदाज़ा लगा लें। लिहाजा अपनी तालीम को जारी रखें, ख़ुद को बड़ा बनाएं, आप खुद को बावकार बनाएं, बाइज़्ज़त बनाएं, ताकि माशरे में लोग अपनी इज़्ज़त करें और अपनी इज़्ज़त को इतना ऊंचा कर दें कि लोग उस तक ना पहुंच सके, और अपनी इज़्ज़त को बढ़ाएं और आगे से आगे जाने की कोशिश करें। अपनी तालीम को बढ़ाएं, नए से नए काम करें, नई प्रैक्टिस करें, क्योंकि आज का दौर ऐसा ना कि बिल्कुल देखें जैसे इतने दूर से भाई
कन कटाई करने के लिए यहाँ है। अगर हम यहाँ से वहाँ कन कटाई करने जाएंगे ना, तो कोई यहाँ वहाँ वाले लोग हमें कोई भी नहीं कहेंगे कि यार ये मज़दूर है 200-300 रुपया दे दो। लेकिन हमारे लोगों में अगर इज़्ज़त है तो देखें, चलो इस भाई को इज़्ज़त दी, इसको दिन भर खाना देते हैं, पानी देते हैं। लेकिन बाज़ जगह माशरा ऐसा होता है कि कोई नहीं पूछता। लिहाजा अपनी इज़्ज़त बनाए और अपनी तालीम जारी रखे, मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे देखने वालों को ये भी कहा कि तालीम वगैरह हासिल करें। तो बाकी आपसे ये भी सवाल है कि आजकल आपकी क्या मसरूफियात है, ये भी बता दें। फ़िलवक्त कोई मसरूफियात नहीं है, स्कूल में पढ़ता हूँ, मैट्रिक में हूँ, क्लास 10 में हूँ। तो बिल्कुल आज तक पेपर हो के फ़ारग भी हो जाता है। लेकिन कोरोना वायरस के बाद, कोविड-19 के बाद आज तक हमारे पेपर रुके हुए हैं, स्कूल बंद है, कोई तालीम नहीं है। घर में बैठ कर तालीम बिल्कुल नहीं हासिल की। जैसे बिल्कुल आप रोज़ मेरे साथ ही होते हैं, आपको पता है कि कौन सा टाइम हम पढ़ने के लिए निकालते हैं और कौन सा टाइम होता है कि जब हम इधर उधर घूमते फिरते हैं। लेता स्कूल लाजमी खुलना चाहिए, हमारी तो ये रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया, बाकी बातें आपसे करते करते काफ़ी लंबी हो गई। लास्ट सवाल ये है कि आपको जो हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं जी, उनको क्या पैगाम देंगे तालीम के हवाले से? स्टूडेंट को तालीम के हवाले से मैं यही पैगाम दूंगा कि मैं तो ये कहता हूँ कि बाद लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि ये कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बाज़ स्टूडेंट स्कूलों को छोड़कर अपने अपने कामों में लग गए हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कि कई होटलों में कहीं ने अपने अपने दुकानें खोल ली हैं। लेकिन अगर तालीम को छोड़कर ये चीज़ अच्छी है तो मेरे मुताबिक तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। हाँ भाई, जिसकी मजबूरी है हम मानते हैं भाई, जिसके पास कोई वसाइल नहीं है तालीम के लिए वो अपना घर चलाए। लेकिन जिनके पास वसाइल हैं जिनके वालिदैन, जिनके बहन भाई कमाते हैं, उनको चाहिए कि अपनी तालीम जारी रखें। इस दौर में तालीम के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। मेरे नज़दीक इस दौर में तालीम के बगैर कोई गुजारा नहीं। बिल्कुल जी, यही बात है, तालीम बहुत ज़रूरी है जी। तो बाकी आजकल लॉकडाउन है तो शफ़क़त महमूद साहब को भी काफ़ी दुआएं दे रहे होंगे स्टूडेंट। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, तो आपके कीमती टाइम का शुक्रिया। तो बिल्कुल जी, खूबसूरत नज़ारे इस टाइम अगर कैमरामैन मेरा बताए जी, ये बहुत बड़ा खेत है। तो ये कह रहे हैं कि इनसे भी हमने 2-3 सवाल किए थे कितने दिन में ये खेत वगैरह आप ख़त्म कर लेंगे, तो उन्होंने यही कहा था कि 2 दिन में ख़त्म कर लूँगा। और ये 800 रुपया दिहाड़ी ले रहे हैं। तो माशाल्लाह जी, बहुत बड़ा खेत और 2 दिन में ये एक मज़दूर ख़त्म कर लेगा, तो इनकी भी बड़ी हिम्मत है। तो बिल्कुल जी नाज़रीन, अब अपने मेज़बान तनवीर फ़रीद को नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए।